साल था 1919 और जगह अमृतसर। रॉलेट एक्ट, वो काला कानून, आपको पता ही है, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी वाला। उसके खिलाफ पूरे पंजाब में मतलब जबरदस्त गुस्सा था। हाँ, और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर आई तो शहर जैसे थमसा गया। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। बिल्कुल। तो आज हम सादत हसन मंटो की एक कहानी है, 1919 की एक बात, उसके जरिए उस वक्त के एक बहुत ही निजी, दिल को छूने वाली दास्तान में उतरेंगे। कहानी शुरू होती है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की जिला वतनी से। मतलब उन्हें शहर से निकाल दिया गया था। हाँ, और इसकी खबर फैलते ही आम लोग शांति से डिप्टी कमिश्नर से मिलने जा रहे थे, बस अपने नेताओं की रिहाई मांग रहे थे। और देखिए, यहीं से मामला बिगड़ता है। एक शांतिपूर्ण जुलूस था, लेकिन प्रशासन शायद डरा हुआ था। सर माइकल ओडवायर का रवैया तो पहले से ही माहौल खराब कर रहा था। सही कहा। तो नतीजा ये हुआ कि जो बात शांति से शुरू हुई थी वो एक खूनी मोड़ के बिल्कुल करीब पहुंच गई। कहानी फिर हमें उस पुल पर ले जाते हैं जो सिविल लाइंस को शहर से जोड़ता था। सोचिए, एक तरफ निहत्थे लोगों की भीड़ और सामने घोड़ों पर सवार गोरे सैनिक, और फिर हाँ? बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलने लगीं। भगदड़ मची, लोग गिरे, कुछ तो पास के गंदे नाले में जा गिरे। उफ। कहानी सुनाने वाला, जो मंटो की कहानी का नरेटर है, वो खुद उस भीड़ में था और वो भी उसी नाले में गिर गया। ये सिर्फ एक घटना का बयान नहीं है। मंटो यहाँ उस वक्त की बेरहमी दिखा रहे हैं। गोलियां रुकी तो नरेटर ने क्या देखा कि जख्मी सड़क पर पड़े हैं और सैनिक वो पुल पर खड़े हंस रहे थे। सोचिए जरा, ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये तो इंसानियत का मजाक था। शहर के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। नौजवान गुस्से से भरे हुए थे, वो बदला लेना चाहते थे। सरकारी इमारतों से घंटा घर, मलिका का बुत, कोतवाली, बैंक। हाँ, मतलब वो अपनी भड़ास निकालना चाहते थे। और इसी हंगामे के बीच एक किरदार सामने आता है, थैला कंजर। हाँ, थैला कंजर, जिसका असल नाम मोहम्मद तुफैल था, तवाइफ का बेटा, जिसे लोग आवारा समझते थे, पर दिलेर था, बहुत पुरजोश। और ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। देखिए, थैला उन नौजवानों को समझाता है, कहता है, अरे इन बेजान इमारतों से क्या दुश्मनी निकालनी, बदला लेना है तो उनसे लो जिन्होंने निहत्तों पर गोली चलाई। यहाँ मंटो एक तरह से समाज पर टिप्पणी कर रहे हैं कि कैसे संकट के समय में जिसे समाज ने किनारे कर रखा था वही हिम्मत दिखा रहा है। बिल्कुल, थैले का किरदार उस वक्त के जज्बे और गुस्से का प्रतीक बन जाता है। तो थैला अकेला ही उस पुल की तरफ बढ़ता है, उसके साथी वो डर कर पीछे हट जाते हैं। कहानी सुनाने वाला उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर थैला तो जैसे किसी और ही धुन में था। वो रुका नहीं, और फिर उसकी शहादत। गोलियां चली सीने पर, पीठ पर वो जख्मी शेर की तरह एक गोरे सैनिक पर झपटा, उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। यह हिम्मत थी। लेकिन तभी दूसरा सिपाही, उसने अपनी बंदूक उस पर खाली कर दी। ये सब देखकर कहानी सुनाने वाला तो वहीं बेहोश हो गया। थैले की बहादुरी और उसकी जो सामाजिक पहचान थी, उसका ये विरोधाभास दिल को दहला देता है। और उसकी मौत ने शहर में गुस्से को और भड़का दिया। हाँ, उसके बाद बैंकों में आग लगी, कुछ यूरोपियन मारे भी गए, माहौल बहुत खराब हो गया था। थैले का गोलियों से छन्नी जिस्म जब घर लाया गया, उसकी बहनें शमशाद और अलमास, खूबसूरत हुनरमंद तवाइफ थीं, उनका रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन मार्शल लॉ का खौफ था, फौजी शासन का डर इतना कि थैले को बहुत जल्दबाजी में चुपचाप दफनाना पड़ा। यहीं पर कहानी सुनाने वाले का दर्द उभरता है। वो सोचता है कि क्या थैले जैसे शहीद को, क्या उसे कभी इज्जत मिलेगी, इतिहास उसे याद रखेगा, या उसकी माँ के पेशे की वजह से उसे भुला दिया जाएगा। ये सवाल कहानी को और गहरा कर देते हैं। बिल्कुल। और कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे मुश्किल हिस्सा अब आता है। अंग्रेज अफसर बदला लेने के लिए, मिस शॉवुड नाम की एक अंग्रेज महिला की मौत हुई थी पहले, तो उसका बदला लेने के बहाने उन्होंने थैले की बहनों को मुजरे के लिए बुलवाया। हाँ, भाई की मौत के सिर्फ 2 दिन बाद। सोचिए। कहानी सुनाने वाला पहले एक अलग ही कहानी बताता है ना? हाँ, पहले वो एक किस्सा गढ़ता है कि बहनें सज धज कर गईं, खूब नाची गाईं, और फिर रात में उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए, खुद को थैले की बहनें बताया और अफसरों को ललकारा। हाँ, कि उन्हें बेइज्जत करने से पहले उन पर थूकने दें, और फिर उन्हें गोली मार दी गई। ये सुनने में एक बहुत शक्तिशाली प्रतिरोध लगता है, खासकर उन महिलाओं की तरफ से जिन्हें समाज कमजोर समझता था। एक गैरत की कहानी लगती है। बिल्कुल। लेकिन
ट्रेन का सफर खत्म होते होते कहानी सुनाने वाला आखिरकार सच कबूल कर लेता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि बहनों की बहादुरी वाला ये किस्सा ये उसने खुद घड़ा था। असलियत कुछ और थी, बहुत कड़वी, बहुत तकलीफदेह। उसके अपने शब्दों में बहनों ने अपने शहीद भाई के नाम पर बट्टा लगा दिया। उफ, मंटू यहाँ कोई आसान जवाब नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमें आईना दिखाते हैं। बहादुरी, त्रासदी, समाज की कड़वी सच्चाइयां और यादें सब कैसे आपस में उलझ जाती हैं। ये कहानी सवाल उठाती है कि इतिहास कौन लिखता है, किसकी कहानियां याद रखी जाती हैं और किसकी दबा दी जाती हैं। और सच वक्त के साथ कैसे बदल सकता है या शायद छुपाया जा सकता है। तो ये थी 1919 की एक बात की हमारी पड़ताल, एक कहानी जो यकीनन सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, बहुत कुछ सोचने पर। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। ऐसी कहानियों में जहां सच और गढ़ी हुई बातें इस तरह मिल जाती हैं, हम गुजरे हुए लोगों की, नायकों की, पीड़ितों की यादों को कैसे सम्मान दें? क्या कड़वी हकीकत जानना ज्यादा जरूरी है या फिर वो गढ़ी हुई कहानी बेहतर है जो शायद हमें हौसला देती है? सोचने वाली बात है।